आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, अभी तक मैंने आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाई और ऐसे ऐसे इंटरव्यू करवाए, लेकिन ये जो इंटरव्यू है खास होने वाला है। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है रनारा की भूमि और ये हर्षिता स्टोन क्रशर है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ की एक बहुत ही खास बात है और वो खास बात मैं आपको दिखाने आया हूँ और यहाँ के मालिक भी मेरे साथ हैं, उनका भी मैं आपको इंटरव्यू करवाऊंगा, उनसे बातचीत कराता हूँ। आइए हेमराज जी, ये जो मशीन है स्टोन क्रशर ये इन भाई साहब की है। तो यहाँ इनसे हम एक खास बात करने आए हैं और इनका फ़ोन भी आया था मेरे पास, ये बताने भी वाले हैं, तो वीडियो के अंत में बताएंगे। इससे पहले हम बहुत सारी बातें करेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी गिट्टी मिलती है, कौन कौन सा माल मिलता है, किस प्रकार से बनाते हैं, कौन कौन सी मशीन चाहिए। अगर आप भी ये बिजनेस डालना चाहेंगे तो उससे क्या आपको करना पड़ेगा, कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो मैं सबसे पहले हेमराज जी से आपसे बात कराऊंगा, कौन सी गिट्टी मिलेगी, क्या क्या प्रकार होंगे और कौन से काम में आएगी, वो सब चीजें आप बताने वाले हैं हेमराज जी। तो हेमराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस लाइव पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला प्रश्न है कि आपकी गिट्टी मशीन पे कौन कौन सी गिट्टी मिलती है और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे दर्शकों को आप बताइए कितने प्रकार की आपके यहाँ पे गिट्टी मिलती है। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ, यहाँ का मालिक मेरे पिताजी है। जी जी मैं छापेड़ा में दुकान करता हूँ जी हार्डवेयर की, जी और मैं आपको सभी प्रकार की गिट्टी के बारे में बताऊंगा। जी यहाँ पे अभी हमारे पास में 4 प्रकार की गिट्टी मिलती है। जी हमारी मशीन 4 प्रकार की गिट्टी बनाती है, तो मैं आपको लाइव भी दिखाता हूँ, बन रही है, अभी मशीन चालू है। जी, बिल्कुल दिखाइए। आइए दर्शकों, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा गिट्टी मशीन की। आपने अभी तक ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा कि आप गिट्टी मशीन पे जाए और वहां पर कौन कौन सी गिट्टी मिलेगी, अगर आप भी ये बिजनेस करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, कैसी। आपने गिट्टी तो एक ही प्रकार की देखी होगी जो आपके मकान में लगती है, लेकिन मैं आपको यहाँ गिट्टी के प्रकार बताऊंगा किस काम में कौन सी गिट्टी आने वाली है। चलिए आइए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला प्रकार भाई साहब ने बताया जैसे कौन कौन सी गिट्टी मिलती है, तो यहाँ मैं सबसे पहला जो ढेर है, हेमराज जी ये कौन सी गिट्टी है और किस इसको क्या बोलते हैं। सर इसको 20 mm बोलते हैं। ये 20 mm जो है, जो प्रधानमंत्री आवास और बीम भरने के कार्य में आती है। ये वाली इसको 20 mm की साइज बताया गया है। अच्छा, जी 20 mm वाली गिट्टी है। जी। तो दर्शकों, ये जो गिट्टी है आप देख रहे हैं मेरे सामने ढेर, ये अधिकतर आपके जो प्रधानमंत्री आवास है, आपके जो मकान बनते हैं उनमें अधिकतर काम ली जाती है। छत भरने के काम में ये गिट्टी ली जाती है। ये 20 mm की गिट्टी इसको बोलते हैं, जो कि हेमराज जी की जो हर्षिता स्टोन क्रशर है रनारा में। रनारा जैसे मैं आपको पता भी बताऊंगा, पूरा जानकारी इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे आके ले सकते हैं। तो ये जो 20 mm की गिट्टी है ये आपके प्रधानमंत्री आवास है, जो आपका मकान बनता है और छत वगैरह भराती है, उसमें ये काम आती है। और जैसे हेमराज जी, कौन सी गिट्टी है आपके पास। मैं आपको 20 mm का मैंने आपको ढेर दिखाई दिया। अब ये कौन सा ढेर है हेमराज जी। सर इसको 10 mm बोलते हैं। अच्छा, ये किस काम आती है। ये अधिकतर जो इसका कार्य है वो है, रोड के जो ठेकेदारों को इसकी जरूरत लगती है। ये 10 mm की गिट्टी है, ये किस किस काम में आती है। सर ये एक तो रोड के जो ठेकेदार लोग होते हैं उनको रोड में इसकी जरूरत लगती है। उसके बाद में नॉर्मली तरीके से इसकी रेत भी बनाई जाती है। अच्छा, रेत भी बनाई जाती है। प्लांट में इसकी जरूरत लगती है, तो उसकी रेत बनाई जाती है। अच्छा, 10 mm की गिट्टी है ये, है ना। जी। और लेवल करने के लिए, जैसे कि किसी चीज का आप मुरम के ऊपर ढालना, उसका लेवल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, अच्छी बात। और कौन सी गिट्टी है आपके पास। और मेरे पास में 6 mm है और 4 mm है, वो भी मैं आपको दिखा। 4 प्रकार की गिट्टी मिलती है। तो 4 प्रकार में से भाई साहब ने 20 mm यानी कि 20 mm और 10 mm यानी कि 10 mm, 2 प्रकार की गिट्टी बता दी। आइए मैं आपको तीसरी गिट्टी के पास लेके चलता हूं, जो कि उधर ढेर है। आइए, 20 mm 10 mm मैंने आपको 2 प्रकार की गिट्टी बता दी। अब ये तीसरी गिट्टी जो है हेमराज जी, किस प्रकार की है, किस काम आती है, बता दीजिए। सर इसको 6 mm बोलते हैं। अच्छा, इसका जो मुख्य काम है इस गिट्टी का, वो है कि जो बिल्डर, रोड के जो बिल्डर लोग रहते हैं उसमें डामरीकरण के काम में ये अधिकतर। डामरीकरण में काम आती है। जी बिल्कुल, ये जो अधिक। रोड बनते हैं उनमें। हाँ उसमें ये सबसे ज्यादा यूज होती है डामर के कार्य में। सबसे ज्यादा यूज होने वाली गिट्टी है, इसको 6 mm बोलते हैं। 6 mm बोलते हैं। 6 mm की जो गिट्टी है वो अधिकतर जो डामरीकरण होता है सड़कों का, आपने देखा ही होगा, वहां यूज होती है 6 mm की गिट्टी। तो ये 6 mm की गिट्टी का काम है, यहाँ भाई सब की गिट्टी मशीन पे मिल जाती है। और कौन सी गिट्टी है आपके पास। जी बिल्कुल, एक 4 mm है। मैं आपको वो भी इस पार्ट पे वहीं पर दिखाऊंगा। 4 mm की गिट्टी, और आप देख लीजिए किस प्रकार का माल है, आप यहाँ आके भी देख सकते हैं। ये इसका पूरा पता मैं आपको एंड में बताऊंगा। और एक खास बात जो हम करने वाले हैं इस गिट्टी मशीन की, सबसे खास मैंने बात देखी इसीलिए मैं आया हूँ, वरना गिट्टी मशीनें बहुत सारी है, लेकिन इस गिट्टी मशीन के बारे में मैंने सुना था इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। भाई साहब ने कॉल किया था मेरे को कि आप एक बार जरूर हमारी गिट्टी मशीन पे आके दर्शकों को ये बताइए, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और आपको पूरी जानकारी दूंगा इस गिट्टी मशीन की।
पूरी आप जानकारी एंड तक देखें। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए मैं आपको 6 mm की दिखाने के बाद, और कौन सी है भाई साहब, 4 mm, 4 mm की गिट्टी भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस काम आएगी। हेमराज जी हमें पूरी जानकारी देंगे, और एक खास बात हम करने वाले हैं एंड में जो आपके फायदे के लायक है। सभी के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जिनको भी गिट्टी चाहिए, जिनको भी माल चाहिए, वो सब यहाँ आके लेके जा सकते हैं। वो मैं आपको एंड में बताऊंगा वीडियो के। हाँ, जो ये गिट्टी है इसको क्या बोलते हैं? इसको सर बोलते हैं 4 mm डस्ट। 4 mm डस्ट। हाँ। जैसे जितना भी डस्ट निकलता है इसको 4 mm डस्ट बोलते जी हैं जी ना? जी जी अच्छा, बिल्कुल। इसका क्या काम होता है? इसका मुख्य कार्य रहता है, ये टाइल्स में यूज होती है। अच्छा, टाइल्स के लेवल करने में इसका उपयोग किया अच्छा, जाता है। घर में हम बिल्डिंग में जो भी टाइल्स हाँ लगाते हैं फर्श पे, हाँ उसके लेवल के लिए काम आती है। जी जी बिल्कुल। और एक इसका एक और कार्य, अगर ये मेरे पास अभी धोने की मशीन नहीं है, हम्म, उसके ऊपर भी मेरा कार्य चल रहा है। अगर इसको धो दे तो ये चुनाई में भी अच्छे से काम आ सकती है। या धोने के बाद चुनाई में भी काम ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, ये 4 प्रकार की यहाँ हर्षिता स्टोन क्रेशर रनारा मशीन पर 4 प्रकार की गिट्टी मिलती है, और बहुत ही शानदार गिट्टी मशीन है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं तमाम बातें आपको और भी बताऊंगा, किस प्रकार से बनती है, क्या क्या मशीन का नाम है, सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। कितने की कौन सी मशीन आती है, अगर आप ये स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, पूरी जानकारी आप वीडियो के अंत तक आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दर्शकों, आपने जैसे 4 गिट्टी का प्रकार सुना है, अब मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी भाई साहब से लेके बताता हूँ। अच्छा हेमराज जी, जैसे आपकी जो गिट्टी मशीन है 4 प्रकार की गिट्टी बनती है, इसके अलावा और कुछ बनता है? इसके अलावा एक और WMM बोलते हैं, वो बनता है, लेकिन अभी उसको चालू नहीं कर रखा है। उसकी जिस भी ठेकेदार को जरूरत रहती है, तो वो अगर ज्यादा क्वांटिटी में अपन से मटेरियल ले, तो वो भी अपन बना सकते हैं। अच्छा, आपने ठेकेदार की बात करी थी तो मैं एक बात और पूछ लेता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आता है आपसे गिट्टी खरीदने के लिए, तो क्या क्वालिटी, क्या उसकी जैसे रेट वगैरह रहेगा, पेमेंट वगैरह किस प्रकार से? सर, जैसे कि कोई सा भी ठेकेदार है, वो ज्यादा मात्रा में अगर हमसे मटेरियल लेता है, तो उस हिसाब का ही रेट लगेगा। और अगर उसकी क्वांटिटी कम रहती है, तो उसको उस हिसाब से रेट मिलेगा। अच्छा, ज्यादा क्वांटिटी रहेगी तो फिर माल उस हिसाब से थोड़ा रीजनेबल रेट लगा बिल्कुल कर आप दे बिल्कुल देंगे? बिल्कुल। जिस ठेकेदार को ज्यादा मात्रा में माल चाहिए, वो जरूर हमसे कांटेक्ट करे। हम उसको जैसा उसको मटेरियल चाहिए, वैसा मटेरियल हम बना के तो उसको दे मटेरियल भी देंगे। ठीक मिल जाएगा और रेंट भी आपको बहुत अच्छा आप लगा देंगे। अच्छा ठीक है, ये तो ठेकेदार की बात हो गई। अगर कोई साधारण व्यक्ति, जैसे किसी को 2 ट्रैक्टर है या फिर डंपर 1-2 चाहिए, तो उसको आप किस प्रकार से लगाएंगे? सर, इसमें ऐसा रहता है कि इसमें डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर गिट्टी ढलना है। उस हिसाब से उसका भाड़ा जोड़ के उसको बताना पड़ता है। किसी को पास में ढलवाना हो तो उसका रेट कम रहेगा, और किसी को ज्यादा दूर ढलवाना हो तो उसका रेट ज्यादा रहेगा। अच्छा, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति, अगर उसके पास साधन नहीं है, या फिर आपसे ही वो अगर मंगवाना चाहे, तो किस प्रकार से क्या रहेगा? आप खुद डाल सकते हैं कि? बिल्कुल, मेरे पास में सभी साधन अवेलेबल है। अगर किसी को के पास साधन नहीं हो, तो वो हमारे साधन से डलवा सकता है। मैंने बताया कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर उसकी मटेरियल चाहिए। अगर पास में रहेगा तो कम रेट लगेगा, और ज़्यादा दूर रहेगा तो उसका भाड़ा ज़्यादा बनेगा। तो दर्शकों, हेमराज जी का कहना है कि अगर आपको गिट्टी चाहिए, कोई सा भी, जैसे 4 प्रकार की गिट्टियां मिलती है, जो भी गिट्टी आपको चाहिए, मैं भाई साहब के स्क्रीन पे नीचे नंबर चला रहा हूँ, इनके और इनके पापा के, जो कि यहाँ के मालिक हैं, और ये स्क्रीन पे नंबर चला रहा हूँ। आप जिसको भी, जो भी ठेकेदार है या फिर नॉर्मल व्यक्ति को अगर आपको मकान बनाने में या फिर किसी भी काम में गिट्टी की आवश्यकता हो, तो नीचे मैंने आपको नंबर दे रखे हैं। मेरे वीडियो को देखकर अगर जो गिट्टी लेने के लिए आएगा, तो भाई साहब उसको बहुत ही अच्छा रीजनेबल रेट लगाएंगे। अगर वैसे भी लोग आते हैं तो उनको भी रीजनेबल ही लगाते हैं, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि तेजस लाइव का अगर आप वीडियो देखकर आते हैं तो उनको वो बहुत ही अच्छा रेट लगाएंगे। अच्छा, एक जो खास बात बताने वाले थे, दर्शकों का जो इंतजार है, बेसब्री से कर रहे हैं, वो खास बात कौन सी है वो बता दीजिए। जी सर, खास बात ये है कि जैसे कि मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल और गौशाला, इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई गिट्टी चाहिए, तो उसको बहुत रीजनेबल रेट में हम मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। और इस मशीन की एक यही खास बात है, शुरू से ही अगर कोई यूँ बोल दे आके कि हमें मंदिर प्रांगण के लिए, मस्जिद प्रांगण के लिए, गौशाला के लिए मटेरियल चाहिए, तो हम उसको बिल्कुल रीजनेबल रेट में माल प्रोवाइड कराते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस बात के लिए आया था। मैं इसी बात के लिए आया था, यही सुन के आया था कि यह जो गिट्टी मशीन है, यहाँ पर अगर कोई मंदिर, गौशाला, मस्जिद या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पे कहीं काम चल रहा है, किसी भी गांव में, जो भी दर्शक मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ भी काम चल रहा है धार्मिक स्थल का, वहाँ यह वीडियो जरूर पहुंचाए। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा रीजनेबल रेट, जितनी भी गिट्टी मशीन है वहाँ से बहुत कम, मतलब
कम तो नहीं, जैसे जितना भी जो उनको पूरा जाएगा उस रेट में भाई साहब यहाँ से गिट्टी उपलब्ध उनको करवा देंगे। अगर आप वहां से भी कॉन्टेक्ट करके ऑर्डर करेंगे तो ये वहां पर आपको गिट्टी पहुंचा देंगे, और बहुत ही रीजनेबल रेट में, बहुत ही कम रेट में, अच्छे रेट में। तो इसी खास बात के लिए मैं आया था। अच्छा हेमराज जी, ये जैसे रेट वगैरह की बात हो गई है, अब कोई भी व्यक्ति अगर ये स्टार्टअप खड़ा करना चाहे तो उसको क्या करना होगा, किस प्रकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपने कैसे किया होगा, थोड़ा सा ये मेरे को और मेरे दर्शकों को बता दीजिए। अगर इस बिजनेस एक को काम करते हैं, चलते चलते बात करते जी हैं। जी बिल्कुल, हाँ। अगर इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति स्टार्ट करना चाहे सर, हम्म, तो उसके लिए सबसे मेन बात तो ये है कि उसके परिवार में कम से कम 6-7 सदस्य होना जरूरी है। अच्छा। 6-7 लोग, लेडीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ हाँ हाँ। इतने, क्योंकि मेरे परिवार में हम सिर्फ 2-3 लोग हैं और बड़ी समस्या आती है इस बिजनेस को चलाने में। बाकी ठीक है, हम कर रहे हैं जैसे तैसे करके। मेरे 10 कर्मचारी कम है अभी क्रेशर। अच्छा, समस्या किस प्रकार की, कैसी समस्या? अ, बहुत सारी समस्या रहती है। हम्म, कभी जेसीबी की नली फूट जाए, हम्म, कभी डंपर का टायर पंचर हो जाए, ट्रैक्टर में कोई समस्या आ हाँ जाए, हाँ। और सारे लोहे का काम है सर। तो हम्म, कोई वेल्डिंग करना वगैरह वगैरह, हाँ, लेबर बहुत टाइम सारे पे काम नहीं होते हैं मिलता छोटे है। मोटे। अच्छा, इसको डालने के लिए क्या करना पड़ता है, कहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, कितना अपने को अमाउंट चाहिए इसको डालने के लिए? सर सबसे पहले अपने को इसमें गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ती है, खनिज हम्म, विभाग से। हम्म, कम से कम 10 जगह से एनओसी लाना पड़ती है, और इसमें एनओसी लाने के लिए 6 महीने से 1 साल का समय लगता है अच्छा। सभी जगह से। और वहाँ के सभी अधिकारी यहाँ पे कम से कम 10-15 बार आते हैं देखने के लिए कि हम्म, किस टाइप का सेटअप है, और कि अपने को वो जमीन 1 हेक्टेयर से लेके 4 हेक्टेयर तक का अपने को हम्म, पट्टा बना के देते हैं हम्म। कि इस जगह से आप मटेरियल खोद के और फोड़ सकते हो। अच्छा, अमाउंट लगभग अगर कोई व्यक्ति खड़ा करना चाहे स्टार्टअप तो क्या करना पड़ेगा, कितना लगभग होना चाहिए उसके पास? अगर कोई ये नया-नया व्यक्ति है तो उसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए इसमें लागत लगती है। एक इस करोड़ मशीन को लगाने में हम्म, 1 करोड़ रुपया कम से कम। जिसमें आपको आपको एक जेसीबी, हम्म, कम से कम 1 डंपर, हम्म। और कम से कम 2 ट्रैक्टर की आवश्यकता लगती है। अच्छा, ये साधन लगते हैं उसके जी, लिए। बिल्कुल। अच्छा, जब आपने खड़ा किया था तो आपके पास क्या-क्या था, ये स्टार्टअप आपने जब खड़ा किया था, आपने डालने की सोची थी, तो क्या-क्या परेशानी आई आपको और क्या आपके पास था उस टाइम? जिस टाइम पे मैंने ये बिज़नेस खड़ा किया था, उस टाइम पे मैंने नहीं, मेरे पिताजी ने किया था। हुँ, हुँ। उस टाइम पे मेरे पास में सारे साधन किराए के थे। अच्छा, और आज इस टाइम पे मेरे पास सारे साधन मेरे घर के हैं। मतलब आपके निजी हो गए हैं जी, सभी साधन। किराए के साधन में बचत बिल्कुल भी नहीं रहती है, घर के साधन में ही बचत दिखती है इस बिज़नेस में। अच्छा, जी, जैसे इसकी जो मेन मशीन होती है, ये होती है, इसको ये क्या बोलते हैं? इसको क्रेशर मशीन बोलते हैं। हाँ, ये मेन मशीन है, हाँ। ये इसका मेन कन्वेयर है। मेन कन्वेयर डायरेक्ट जाके चलने में मटेरियल ढालता है। फिर चलना इसको अलग-अलग डिवाइडेशन में छानता है, तो एक 20 एमएम में चला जाता है, एक 10 एमएम में चला जाता है, एक 6 एमएम में चला जाता है, और एक 4 एमएम में चला जाता है, और जो बड़ा-बड़ा मटेरियल रहता है वो रिटर्न कन्वेयर में रिटर्न वापस हपर में आके यहाँ पे खाली हो जाता है। अच्छा, ये जी। सिस्टम। तो दर्शकों, ये हर्षिता स्टोन क्रेशर पे मैं आया था और खास जानकारी भी आपको बताइए मैं किसके लिए यहाँ आया था, क्या सुन के आया था, और वो आपको हेमराज जी ने पूरी-पूरी लगभग मेरे को लगता है कि जानकारी दे दी। तो मैं एंड क्वेश्चन उनसे करूँगा कि आप और आखिरी में क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा कि किसी भी बड़े ठेकेदार को जो भी मटेरियल चाहिए, जी, तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे नंबर और मेरे पिताजी के नंबर में जी, इसमें डाल दूँगा। जी, अगर उनको ज़्यादा मात्रा में मटेरियल चाहिए, जी, तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, बिल्कुल। और आपको जैसा मटेरियल चाहिए, जैसे कि बहुत सारे इंजीनियर उसको 17 एमएम माल चाहिए रहता हाँ, है, और यहाँ पे जो मटेरियल निकलता है अभी 20 एमएम का चलना लगा हुआ है। हुँ, 17 एमएम तो 17 एमएम का चलना बदलने में कम से कम 1 दिन का टाइम लगता है, हाँ, जाली बदलने में। हुँ। तो वो बताएँगे तो हम उसको 17 एमएम की गिट्टी भी बना के दे देंगे। उनको 15 एमएम चाहिए तो 15 एमएम की गिट्टी भी बना के दे हाँ, देंगे। मतलब जो जैसा ठेकेदार माँग करेगा उस हिसाब से उस आप माल दे हाँ, सकते हैं। हाँ, वो मटेरियल हम उनको बना के दे सकते हैं। जी, जी, हाँ, और एक और ख़ास बात ये जी, है कि सर का चैनल है तेजस लाइव जी। यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, और इंस्टा चैनल है तेजस लाइव, उसको फ़ॉलो करें, और इनकी वीडियो को लाइक करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, और बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका जो आपका आपने भी मेरा धन्यवाद हमारे दर्शकों तक इतनी जानकारी, खास जानकारी पहुँचाई। तो दर्शकों, आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद इतना अमूल्य टाइम हमारे वीडियो को देखने के लिए। आपके लायक अगर जो ये 1% भी जानकारी हो, तो इस वीडियो को कम से कम 50 लोगों को एक व्यक्ति शेयर करेगा, ताकि जितने भी धार्मिक काम और जहाँ भी जैसे भी चल रहे हैं मस्जिद, मंदिर, गौशाला का काम, वहाँ तक ये आवाज़ पहुँच सके और यहाँ से वो गिट्टी ले जा सके रीज़नेबल दाम में। हमारा मतलब ये है कि जहाँ भी काम चल रहा है, वहाँ पर
ये जो यहाँ से गिट्टी जाएगी तो उनको कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यक्रम में सहायता मिलेगी हमारी ओर से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो पसंद आए शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।